कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक 8 साल की बच्ची जब अपने घर से स्कूल बैग लेकर के स्कूल के लिए निकलती है तो पड़ोस में रहने वाला एक 22 साल का लड़का जो कि नशे में चूर होता है उस बच्ची का पीछा करना शुरू करता है। जब स्कूल जाते हुए रास्ते में ही एक सुनसान जगह पड़ता है, जब वहाँ पर बच्ची पहुँचती है तो वो लड़का उस बच्ची को गोद में उठा लेता है, एकांत में ले जाने की कोशिश करता है, तन्हाई में ले जाने की कोशिश करता है। जब बच्ची इस हालत को देखती है तो तुरंत ही रोना शुरू कर देती है, चीखती है, चिल्लाती है। बच्ची की आवाज़ को सुन करके आस पड़ोस में रहने वाले लोग वहाँ पर तुरंत ही पहुँचते हैं और उस बच्ची को उस लड़के के चंगुल से बचा लेते हैं। लेकिन लोग देखते हैं कि जो लड़का इस बच्ची को अपने गोद में उठाए हुआ था वो लड़का बिल्कुल नशे में चूर होता है, शराब का नशेड़ी लग रहा था। यही सोच करके कि शायद यह नशे में चूर है, इससे गलत और सही में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए उस लड़के को समझा बुझा करके लोग घर भेज देते हैं और उस बच्ची को स्कूल भेज देते हैं। काश के उस दिन उस लड़के को घर न भेज करके थाने में भेज दिया जाता, पुलिस में शिकायत की जाती, उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो शायद एक की हत्या ना होती और एक पूरे परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होती, तबाह नहीं होती। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिस रिश्ते के लिए इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल करके कमाने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा रिश्ता जो कि माँ बाप का रिश्ता हो या फिर देवर और भाभी का रिश्ता हो या फिर भाई बहन का रिश्ता हो, ये इतने पवित्र रिश्ते होते हैं, इतने पाक रिश्ते होते हैं कि इन रिश्तों को बचाने के लिए, इन रिश्तों की खबरगिरी के लिए इंसान अपनी जान तक दे देता है, इंसान अपने आप को खपा देता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर और बुलंदशहर में ही एक कोतवाली पड़ता है, खुर्जा नगर कोतवाली। इसी कोतवाली, इसी हलके में एक मोहल्ला पड़ता है बागदारा और इसी मोहल्ले में एक चौराहे के आसपास में एक बाउंड्री का काम चल रहा होता है। एक प्लॉट की बाउंड्री चहारदीवारी हो रही होती है। उस काम में बहुत से लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, मजदूर का काम कर रहे होते हैं, लेबर का काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं मजदूरों में से एक लेबर होता है, एक मजदूर होता है जिसका नाम होता है शाहनवाज, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 22 साल। शाहनवाज 7 जुलाई के दिन भर काम करता है और शाम को जब काम कंप्लीट कर लेता है तो अपनी दिहाड़ी मांगता है, अपनी मजदूरी मांगता है। जैसे ही उसको मजदूरी मिलती है तुरंत ही वो घर न जा कर के सीधे शराब के ठेके पर पहुंचता है और वहां पर भरपूर मात्रा में शराब लेता है, शराब पीता है। शराब के नशे में चूर होकर के, शराब के नशे में धुत होकर के डगमगाता हुआ, हिलता हुआ, झूमता हुआ सीधे अपने घर पहुंचता है। जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी नज़र अपनी भाभी पर जाती है। भाभी जो कि प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, पेट में बच्चा पल रहा होता है। भाभी एक बेड पर लेटी होती है। शाहनवाज सीधे अपनी भाभी के बेड पर जा करके साथ में सो जाता है और अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। भाभी जब अपने देवर की तरफ से इस तरह की हरकत को देखती है तो तुरंत ही शोर मचाती है, विरोध करती है, डांटती है, फटकारती है और कहती है कि तुम्हें अपनी ही भाभी के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन वो बिल्कुल नशे में चूर होता है, मानने को तैयार नहीं था। भाभी जब चीखती है, चिल्लाती है तो घर में जो भी और फैमिली मेंबर होते हैं दौड़ करके आते हैं। सबसे पहले शाहनवाज की माँ आती है। जब ऐसी हरकत करते हुए शाहनवाज को देखती है तो शाहनवाज को माँ भी डांटती है, फटकार लगाती है और कहती है कि तुम्हें अपने भाभी के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती। चलो तुम ऊपर जाओ, ऊपर के कमरे के बाथरूम में जाओ, मैं आ रही हूँ। शाहनवाज जो कि नशे में चूर होता है वो डगमगाता हुआ ऊपर जाता है, बाथरूम में अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगता है। तब तक के शाहनवाज के जो 2 भाई होते हैं वो भी पहुँचते हैं और जब माँ अपने दोनों बेटों से शाहनवाज की जब पूरी कहानी, पूरी दास्तान बताती है तो उन दोनों बेटों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि फिर वो दोनों तुरंत ही ऊपर जाते हैं। ऊपर वाले कमरे के बाथरूम में जहाँ पर शाहनवाज अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रहा था, दोनों भाई पहुँचते हैं और फिर गुस्से की हालत में शाहनवाज को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। शाहनवाज की पिटाई इतनी होती है कि शाहनवाज बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाता है और आखिरकार इतने में भी भाइयों का गुस्सा जब शांत नहीं होता है तो फिर दुपट्टे से उसका गला घोट करके शाहनवाज की हत्या कर देते हैं। जब इतने में भी सीने में जो आग लगी होती है, जब शांत नहीं होता है तो फिर भाई लोग जो होते हैं ब्लेड और चाकू से शाहनवाज के बदन को गोदना शुरू कर देते हैं।
इतना गोदते हैं, इतना चाकू मारते हैं, इतने ब्लेड बदन पर मारते हैं कि पूरा बाथरूम खून से लथपथ हो जाता है, पूरा बाथरूम और रूम खून ही खून हो जाता है। फिर एक भाई पड़ोस में जाता है और कहता है कि मुझे समर का पाइप चाहिए। पाइप लेकर के आता है और फिर बेहतरीन तरीके से पूरे बाथरूम की, पूरे रूम की जितना भी खून लगा हुआ था उसकी सफाई करता है। और फिर पड़ोस वालों में, मोहल्लों वालों में जा करके कहता है कि शाहनवाज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा, शाहनवाज़ अब ख़त्म हो चुका है। जैसे ही मोहल्लों वालों को शाहनवाज़ के ना होने की, शाहनवाज़ के इस दुनिया से चले जाने की खबर मिलती है तो मोहल्ले वाले लोग भी, आस पड़ोस के लोग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ ठीक हुआ, शाहनवाज़ इस दुनिया में रहने के काबिल भी नहीं था, समाज में रहने के काबिल भी नहीं था। फिर लोग जो है आस पड़ोस में से कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान में कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच मोहल्ले के ही कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि शाहनवाज़ की मौत हो चुकी है। पुलिस वाले तुरंत ही शाहनवाज़ के घर पहुंचते हैं, शाहनवाज़ की डेड बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उससे पता चलता है कि शाहनवाज़ की हत्या गला घोट करके किया गया है और शाहनवाज़ के बदन पर चाकू से और ब्लेड से वार भी किया गया है, हमला भी किया गया है। लेकिन परिवार वाले जो लोग हैं तमाम तरह की बातें करते हैं। पुलिस बार बार पूछती है लेकिन परिवार के लोग इधर उधर बात को घुमाते हैं। भाइयों का कहना होता है कि 7 जुलाई की रात का जो भी वाकया हुआ था वो पूरी कहानी पुलिस के सामने जब भाई बताते हैं तो फिर पुलिस कहती है कि जो भी था लेकिन आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन जब पुलिस माँ से पूछताछ करती है तो माँ जो है एक चौंकाने वाला खुलासा करती है, एक हैरान करने वाली बात बताती है। माँ का कहना होता है कि दरअसल उसके पति 8 साल पहले उससे अलग हो गए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद से वो अपने तीनों बेटों के साथ इसी घर में रह रही थी। एक बड़ा बेटा होता है जिसकी शादी हो चुकी थी। ये छोटा बेटा था, पता नहीं कैसे इसको नशे की लत लग चुकी थी, शराब का आदी हो चुका था। वो डेली रोज़ बरोज़ शराब के नशे में चूर होकर के शराब पी करके घर में आता और फिर अपनी माँ के ही साथ बेड पर सो जाता। सिर्फ सोता ही नहीं था बल्कि अपनी माँ के साथ अश्लील हरकत भी क्या करता था, अपने माँ के साथ घिनौनी हरकत भी क्या करता था, अपनी माँ के साथ ही जिना करता था, बलात्कार क्या करता था। लेकिन माँ थी अपना बेटा समझ करके सहन कर रही थी, बर्दाश्त कर रही थी और इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था। लेकिन चूंकि शाहनवाज़ को नशा के साथ साथ बदकारी की भी लत लग चुकी थी, अब माँ को छोड़ करके 1 जुलाई के दिन वो नशे में चूर होकर के आता है और अपनी भाभी के साथ गलत हरकत करता है। भाभी के साथ वक्त बिताया हुआ उसको बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए फिर से 7 जुलाई की रात को वो नशे में चूर होकर के जब मजदूरी लेकर के सीधे घर आता है तो नशे में चूर होता है और अपनी भाभी की बेड पर जा करके गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है और इसी का विरोध किया जाता है। भाई लोगों को जब इस बात की खबर होती है तो फिर भाई लोगों ने मिल करके अपने ही भाई शाहनवाज़ की हत्या कर देते हैं। जब माँ इस कहानी को पुलिस के सामने बताती है तो पुलिस वालों में से सुनील कुमार सिंह, जो कि खुर्जा नगर कोतवाली के SHO होते हैं, उनका कहना होता है कि शाहनवाज़ जैसा भी था, जो भी था, लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए थी, इसके खिलाफ कार्रवाई होती, पुलिस से मदद लेनी चाहिए थी, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। भाइयों ने और माँ ने मिल करके जो भी शाहनवाज़ के साथ किया, इससे शाहनवाज़ की तो जान गई ही बल्कि पूरी परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और साथ में ही एक गर्भवती महिला, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, पता नहीं अब वो किसके सहारे पलेगी, पता नहीं वो किसके सहारे रहेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य जो है आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना होता है, आपको बाखबर करना होता है, आपको ये बताना होता है कि आप जहाँ कहीं भी रहें हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।